प्राइम टाइम इंडिया में मैं हूं शकील बागमारे। आइए देखते हैं प्राइम टाइम में आज क्या है खास। बेंगलुरु हिंसा से नहीं टूटा आपसी भाईचारा। फेसबुक का मुस्लिम मुखालिफत पैगामात हटाने से इनकार। पीएम मोदी की बुज़दिली की वजह से चीन हमारे सरजमीन पर कब्जा किए बैठे हैं राहुल गांधी। मुल्क में कोरोना के हालात और आज क्या हुआ दुनिया भर में खास। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बेंगलुरु हिंसा से नहीं टूटा आपसी भाईचारा। पिछले दिनों नवीन नामी व्यक्ति द्वारा प्रोफेट मोहम्मद पर किए गए विवादित पोस्ट पर काफ़ी हिंसा हुई थी, जिसमें पुलिस फायरिंग से 3 और आरोपियों में से एक की कल मौत हुई है। इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हुई है, साथ ही साथ कई लोग जख्मी हुए थे, जिसके बाद नवीन ने पुलिस के सामने अपना गुनाह को कबूला। इस दिन गुस्साई भीड़ ने नवीन की तलाशी में पहुंचे कांग्रेस एमएलए श्रीनिवास मूर्ति के घर जाकर भीड़ ने एमएलए के घर को तहस नहस करके घर को जला दिया था, जिसके बाद बेंगलुरु की फिजाओं में एक दूसरे की प्रति नफरत की बू आ रही थी। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर नफरत का जवाब मोहब्बत से देकर समाज में खुशियां फैलाते हैं। उन्हीं में से एक बेंगलुरु के एमएलए ज़मीर अहमद ने आगे बढ़कर एकता को कायम रखने के लिए शहर के मजहबी रहनुमाओं को साथ लेकर एमएलए के टूटे हुए दिल और घर को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी इन रहनुमाओं ने लेकर हिंदू मुस्लिम एकता की एक बेहतरीन मिसाल कायम करने की कोशिश की है। देखिए। इजाज़त देते हैं खुशी से, तो हम तमाम उलमा मिलकर आपके इस मकान की तामीर नौ हम करेंगे इंशाअल्लाह। हम सब आपके मकान का अगर आप इजाज़त देते हैं तो इस कंस्ट्रक्शन ज़रूर हम करेंगे तमाम उलमा किराम मिलकर। और उसी तरह जैसे आप चाहते हैं आप आपके मकान को बनाकर आपकी जो याद आपके वालिदैन की है, इस घर को देखकर आप याद करते थे, उसी टाइप पर आप जैसे फरमाएंगे उस तरीके से हम आपका मकान बनाएंगे। जिससे अब एमएलए श्रीनिवास मूर्ति ने खुशी खुशी मानकर बयान दिया है कि नवीन कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में भाई भाई हैं। ज़मीर अहमद और धर्म गुरुओं की इस पहल से मैं बहुत खुश हूं, कहा एमएलए ने। सुनिए। हमारे पास इस नहीं ना होने 10 साल से हमारे पास नहीं। कौन नवीन नहीं दूसरा आदमी कौन गिरन दे, ये गलत ही उससे पनिशमेंट होना। वो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन कर को पनिशमेंट दे दे, उसका अरेस्ट कर दे। क्रिमिनल नहीं, हम सब भाई भाई है पूरा देश में और हमारा स्टेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में सभी हमें भाई भाई है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सभी हमें भाई भाई, वो क्या भी नहीं, हम सब एक है। मौलाना का और सभी गुरु का सभी शुक्रिया या बात तो हमारा घर हमें वो बात बोल के ना हम बहुत खुशी का बात है, वो खुशी में है। हम हमारा घर हम मौलाना का आशीर्वाद रहे तो बस हमें बनने को। शायद ये पहला मौका है जिसमें भाईचारे को कायम रखने के लिए दोनों तरफ से कोशिशें इतनी तेज हुई कि नफरत फैलाने वालों की मंसूबे धरे के धरे रह गए। अगर सभी धर्म गुरु और सियासतदान इस तरह आगे बढ़कर एक दूसरे को गले लगाएंगे तो आने वाले दिनों में नफरत की राजनीति करने वालों का धंधा बंद हो जाएगा और देश के उन आज़ादी के मतवालों की जान की कुर्बानी का असली मकसद देश की नई पीढ़ी को हासिल होगा, जिसमें नवीन जैसे भटके हुए नौजवानों को भाईचारे का सबक सीखने के लिए एक नया रास्ता खुल जाएगा। फेसबुक का मुस्लिम मुखालिफत पैगामात हटाने से इनकार। बीजेपी से रिश्ते खराब होने के डर और फेसबुक की गैर जिम्मेदारी की एक मिसाल सामने आई है। हिंदुस्तान के
फेसबुक के एक आला ऑफिसर की ओर से बीजेपी लीडरों की ओर से डाले गए नफरत भरे पोस्ट को ना हटाने का मामला सामने आया है। अमेरिका के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान के डर से फेसबुक ने बीजेपी लीडरों और सरपसंद लोगों के पोस्ट को सोशल मीडिया वेबसाइट से हटाने से इनकार कर दिया है। चंद लोग और ग्रुप के जानिब से फेसबुक पर पोस्ट किए गए कंटेंट को फसाद फैलाने वाले कंटेंट माना गया है। इसके बावजूद इसे बचाया जा रहा है। अमेरिकी अखबार के फेसबुक वर्कर का कहना है कि भारत में फेसबुक पब्लिक पॉलिसी के आला ऑफिसर अनीक दास ने एमएलए राजा सिंह और दूसरे हिंदू लीडरों के द्वारा दिए गए मुस्लिम विरोधी पोस्ट को हटाने से इनकार किया था। अनकी दास का मानना था कि इनके पोस्ट हटाने से हुकूमत के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, जिसकी वजह से फेसबुक कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आजकल देश में मज़हब के नाम पर बुरा भला कह के मजहबी जज्बात को उभार कर सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके दंगे फसाद करने की कोशिश की जाती है। इसी की एक मिसाल पिछले दिनों हुए बेंगलुरु का दंगा है। अगर सभी लोग फायदे और नुकसान की बात सोचने लगेंगे तो देश की एकता और अखंडता का क्या होगा। अब देश के लोगों को सोचना चाहिए, वरना ऐसे कंपनियां कल किसी फायदे के लिए कहीं देश को ही ना बेच दें। पीएम मोदी की बुज़दिली की वजह से चीन हमारी सरजमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी चीन के मामले पर पीएम मोदी को घेरते आ रहे हैं। लद्दाख में चीन के साथ तनातनी के हवाले से राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए ट्वीट करके कहा है कि हुकूमत हिंद लद्दाख मामले पर चीनी इदारों से डर गई है और कहा कि सभी को भारत की फौज पर भरोसा है, सिर्फ पीएम मोदी को नहीं। मोदी की बुज़दिली की वजह से चीन भारत की ज़मीन पर कब्जा जमा कर बैठा हुआ है। मोदी के झूठ की वजह से भारत देश की ज़मीन चीन के पास रह गई है, कहा राहुल गांधी ने। इससे पहले राहुल गांधी ने जुम्मा के रोज़ ट्वीट करके कहा था कि हुकूमत हिंद चीन से डरी हुई है। ज़मीन पर मौजूद सबूत इस तरफ इशारा करते हैं कि चीन खुद को तैयार कर रहे हैं और अपनी पोजीशन मजबूत कर रहे हैं। पीएम मोदी की निजी तौर पर हिमायत की कमी और मीडिया की खामोशी के वजह से भारत को इसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी, कहा राहुल गांधी ने। अब राहुल गांधी की बात में कितनी सच्चाई है इसका पता लगाना मुश्किल नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की बात को गंभीरता से ना सरकार ले रही है ना मीडिया। मुल्क में कोरोना से मरने वालों की तादाद 50,000 के करीब, मरीजों की तादाद पहुंची है 26 लाख के पास। देश में कोरोना से संगीन हालात पैदा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 944 लोगों की मौत के बाद अब देश में कोरोना की वजह से मरने वालों की कुल तादाद 50,000 के पास यानी 49,980 तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 63,000 से ज़्यादा नए केस दाखिल होने से अब मरीजों की तादाद 25,89,000 के को पार कर चुकी है। और अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 53,000 से ज़्यादा मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 81,62,000 तक पहुंच गई है। मुल्क भर में एक्टिव केस की तादाद 6,77,000 से ज़्यादा हुई है। अब देश में ठीक होने वालों की तादाद में बढ़ोतरी होकर 71.91% तक पहुंची है और मरने वालों की तादाद कम होकर 1.93 हो गई है। ये एक अच्छे संकेत हैं। आज 16 अगस्त है। चलिए जानते हैं आज क्या हुआ था दुनिया भर में खास। 2008 में आज ही के दिन भारत रत्न से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का 93 साल की उम्र में
निधन हुआ था, जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में 13 दिन के लिए और 1998 में 13 महीनों के लिए और 1999 से 2004 तक 5 साल के लिए भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देश को अपनी सेवा दी। आज ही के दिन आज़ादी के 1 साल पहले 1946 को देश के बंटवारे को लेकर कलकत्ता में बहुत बड़ा दंगा हुआ था। 72 घंटे तक चले इस खूनी संघर्ष में, जिसमें तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग मर गए और 20,000 से ज़्यादा लोग जख्मी और 1 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हुए थे। आज ही के दिन 1990 में कर्नाटक के बेंगलुरु में एयर इंडिया 605 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 92 यात्रियों ने अपनी जान गंवाई थी। आज ही के दिन बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा मनीषा कोइराला का जन्म 1970 में नेपाल के काठमांडू में हुआ था, जिन्होंने सौदागर फिल्म से डेब्यू करके कई हिंदी फिल्मों में काम करके इस खूबसूरत अदाकारा ने करोड़ों लोगों का दिल जीता है। तो और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन प्राइम टाइम इंडिया।